नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ग्रह योग के बारे में जिसकी प्रचिति, जिसका अनुभव किसी भी कुंडली में लिया जा सकता है। मेरे पास इसी प्रकार की एक कुंडली आई थी जिसके दशम स्थान में यह योग था, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इसके जो क्षमता है या फिर इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है इस योग का, वो कितना प्रभावी होता है। वह जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के दशम भाव में यह योग था। इस योग के कारण पहली तो बात, इसे उसके जो पिता थे उनका सुख बहुत ही कम मिला था। उसी प्रकार इसकी जो माताजी थी उन्होंने सुसाइड की थी, उन्होंने आत्महत्या की थी। और इसके बाद इनके जो पिताजी थे वो भी पिताजी, इनकी जब उम्र बहुत ही छोटी थी तभी चल बसे। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये खुद अभी तक करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इनका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब कई एकड़ की इनकी ज़मीन थी, या फिर कई जो बातें थी करियर के बारे में, इन्होंने करीबन हर जो बात थी वो ट्राई कर ली थी। मतलब इन्होंने 3 से 4 प्रकार के बिजनेस किए थे। उसके बाद इन्होंने नौकरी के लिए भी बहुत देखा था, होटल के बिजनेस में भी ये गए थे। उसके बाद फिर से इन्होंने इनकी जो पूरी ज़मीन थी वो गिरवी रख कर उस पर लोन लेकर उन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए, क्योंकि इस प्रकार से पॉलिसीज़ चेंज हो गई, या फिर इस प्रकार से उस करियर में भी जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पर इस प्रकार से कुछ बदलाव आ गया, जिसकी वजह से वो जो पूरा करियर था वो ठप हो गया। तो उन्होंने जो भी लोन लिया था ज़मीन के ऊपर, वह लोन के जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है, वो नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से अब वो ज़मीन भी इनके हाथ से जाने की कगार पर है। मतलब हुआ यूँ कि यह जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपने तरफ से तो बहुत सारी मेहनत की, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया, बिज़नेस के बारे में भी, नौकरी के बारे में भी, लेकिन करियर में ये अभी तक सेटल नहीं हो पा रही है। इनकी जो उम्र है वो अभी करीबन 40-42 के करीब है, लेकिन फिर भी करियर में ये सेटल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी एक जो बहन है उनको विवाह सुख अभी तक नहीं मिला। करीबन 3 से 4 विवाह उनके हो चुके हैं। अब उनके बारे में भी देखा जाए तो वहाँ पर विवाह सुख न मिलने के पीछे उनके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनका स्वभाव इस प्रकार का नहीं है, उनका वो काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है, अच्छी जगह पर काम भी कर रही है, लेकिन उनको मिलने वाले जो सहचर है या फिर पार्टनर है वो इतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, यह बात है। और इनके खुद के बारे में भी अगर देखा जाए, जिस व्यक्ति की यह कुंडली है उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो उनको थोड़ा सा शराब की लत है, तो वो बात भी है थोड़ी बहुत उसमें। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दशम भाव में यह योग होने के कारण इनके पिता के बारे में इनको यह जो अनुभव मिला, माता के बारे में मिला, और उसी प्रकार इनके जो भाई बहन, किसमें से जो बहन है उसके बारे, क्योंकि इनको भाई नहीं है तो बहन के बारे में भी यह बात इनको मिली। तो ऐसा कौन सा योग है जो जिसने ये जो पूर्ण जो उनकी जो कुंडली है उसे टर्न किया, उसे पूरी तरह से अलग ही रूप से मतलब पेश किया। क्योंकि हालांकि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी अब इस जगह पर पहुँचे हैं कि हाथ में कुछ भी नहीं बचा। तो यह जो योग है वह योग मंगल और नेपच्यून का है। यह मंगल और नेपच्यून की अगर युति किसी भी कुंडली में है और किसी भी जगह पर है, कि कोई किसी भी स्थान पर है या फिर घर पर है, तो वह जो कुंडली है वो अपने तरीके से आपको उसके जो परिणाम हैं वो मिलने ही वाले हैं। हालांकि जिस स्थान पर अभी मैं हमने जैसे देखा कि इस व्यक्ति के बारे में यह जो योग था वह दशम भाव में हुआ था, इसी वजह से उनको पिता के बारे में जो प्रॉब्लम थी या फिर पिता के बारे में उनको सुख कम मिला। अब यह जो मंगल है वह सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देखता है, इसी वजह से इनके माता जी के बारे में भी यह अनुभव उनको मिला।
और यह जो मंगल है, देखिए अभी ये जो मंगल किसी भी स्थान में है तो उस स्थान से संबंधित, अब अभी समझो कि प्रथम स्थान में यह मंगल है, तो व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य के संदर्भ में, उनके इसके नेचर के संदर्भ में, उनके स्वभाव के बारे में ये बात मिलेगी। अगर ये जो युति है वह द्वितीय भाव में होगी तो उनके विवाह सुख में यह जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर फाइनेंशियली भी ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार हर स्थान में अगर ये युति है तो उसके जो परिणाम है वो स्थानागत परिणाम भी उनको मिलते हैं। और इसमें एक जो परिणाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि आप ये मान के चलो कि अगर मंगल नेपच्यून युति किसी भी कुंडली में है तो उनके जो भाई बहन हैं उनके संबंध में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात आपको मिलेगी जो कि अलग थलग होगी, जो कि नेगेटिव होगी, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आप भी देखिए कि अगर ये मंगल नेपच्यून युति है तो वह युति स्थानागत भी परिणाम करती है। उसी प्रकार वह जो आपका जो लगन है वो कौन से राशि का है, उस राशि के द्वारा भी जो वो स्थान में जो मंगल जाता है उसके बारे में वह परिणाम करता है। उसी प्रकार जिस राशि में है, अगर यह जो मंगल नेपच्यून है युति है वो अगर मेष राशि में है तो आपके सिर को कभी ना कभी तो चोट पहुंचेगी ही। अगर वो द्वितीय वृषभ राशि में है तो आपके गले के बारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर आपका जो आवाज़ होगा उसकी जो लय होगी वो अलग प्रकार की हो सकती है। तो इसी प्रकार हर एक राशि में राशि में कौन से राशि में ये युति आते हैं उनके द्वारा जो दिए गए जो शरीर के जो भाग है उसको परिणाम करती है, भाई बहनों के बारे में भी परिणाम करती है। उसी प्रकार जिस स्थान में आती है उसके बारे में भी ये जो मंगल नेपच्यून युति है वो परिणाम करती है, और उसके जो अनुभव है वो करीबन हर कुंडली में देखे जा सकते हैं। तो आप भी देखिए आपके कुंडली में या फिर आपके जो परिजन हैं उनके कुंडली में इस प्रकार की युति है या नहीं, अगर होती है तो उसके जो अनुभव है वो किस प्रकार के होते हैं। आपके जो इसके बारे में अभिप्राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।